जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कुमार अजय, स्वागत है आपका स्पीड 11 अकाडमी परिवार में। तो इस वीडियो में आज हम लोग यानी सेट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 16 से आज हम लोग सोल्व करेंगे। यानी आज हम लोग सेट नंबर 2 को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि 0.2424 और रेखिंग दिया हुआ। इसको कहता है कि P बटा Q के रूप में व्यक्त करें, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये देखिए 424 दिया हुआ, 24 पर रेखिंग दिया हुआ है। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो जितना 0 के बाद संख्या है उसको लिख देंगे, यानी 424। कै गो पर रेखिंग है तो 2 गो संख्या पर रेखिंग है, तो जितना पर रेखिंग है उतना ही 9 दे देंगे। रेखिंग के पहले कै गो संख्या, जो संख्या है उसमें इसको घटा देंगे, और जो जितना पर रेखिंग नहीं है उतना ही नीचे में 0 बैठा देंगे। अब आइए इसको अब हम लोग हल कर देंगे। 424 में से 4 चला जाएगा तो 420, इसको 420 बटा 990, 1 0 से 1 0 खत्म, 3 से कटेगा, 14 दिया 42 और 33 दिया 99। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 14 बटा 33, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम लोग 17 की बात करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3x² माइनस 13x प्लस 6 बराबर 0। तो कह रहा है कि उनके मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। सबसे पहले देखिएगा मूलों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा योगफल बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। हमको पूछ रहा है मूलों का गुणनफल, तो आइए गुणनफल कह रहा है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा कितना ए। अब ये सी का मान कितना दिया हुआ है 6, और ए का मान कितना 3, इसको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा। यानी 17 नंबर का ऑप्शन ए सही होगा। अब आइए 17 के बाद आज हम लोग फिर 18 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि रीना अपने घर से निकलकर, ये घर है रीना का, घर से निकलकर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वह जन्मदिन एक पार्टी में उसे 20 मिनट देर से पहुंचता है। घर से निकला और कहाँ जा रहा है, पार्टी में जा रहा है। कितना के स्पीड, यदि 3 के स्पीड से जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कहता है कि 20 मिनट देर हो जाता है। अब यदि अपनी चाल बढ़ाकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो उसे कह रहा 30 मिनट पहले पहुंच जाता है, 30 मिनट पहले। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, चाल का अनुपात बना दीजिए। चाल का अनुपात 3:4, और चाल का उल्टा क्या होता है समय, तो 4:3। अब इस क्वेश्चन को हम लोग अंतर से बनाएंगे। देखिएगा 20 मिनट देर और 30 मिनट पहले, यानी देर और पहले रहेगा, तो इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। दोनों का अंतर क्या मिनट, तो 50 मिनट। यहाँ देखिएगा समय का अंतर है, यानी एगो 4 घंटा और एगो 3 घंटा, दोनों का अंतर 1 घंटा। 1 घंटा ये मिनट में है और ये घंटा है, तो इसको घंटा को मिनट में चेंज कर देंगे, यानी 1 घंटा बराबर कै मिनट, 60 बराबर 50 करेंगे।
देखिए दोनों मिनट में है। अब कह रहा है कि कुल दूरी ज्ञात करें, तो घर और जन्मदिन पार्टी वाले स्थान के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुने समय। अब आइए 3 चौको 12 बराबर, अब इसको गुना करना है। देखिएगा 12 25 उल्टा गुना हो रहा है, 12 में 5 से गुना करेंगे तो 60 आएगा। इसमें कितना 5 से गुना करेंगे कि 50 आ जाएगा, तो 10 पचे 50, यानी घर से जन्मदिन पार्टी के बीच कई किलोमीटर की दूरी, 10 किलोमीटर की दूरी आ गया। यानी बहुत इजी तरीका से हम लोग बनाएंगे और इसी तरह से बनाएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 19 की बात करेंगे। 19 नंबर कहता है कि 36 संख्याओं का माध्य 42, माध्य का मतलब औसत दिया हुआ है, माध्य 42 है। पर यह पता चला कि संख्या 47 को चूकवश यानी गलती से 41 पढ़ा गया। पढ़ना चाहिए उसको 47, लेकिन पढ़ लिया कितना 41। तो कितना कम पढ़ा, तो 6 कम। अब देखिएगा, अब औसत में कितना, ये 36 संख्याओं का औसत है, तो इसी को हम लोग 36 से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा 1 कितना 6। अब इसको हम लोग भाग देंगे, तो भाग देंगे तो कितना आएगा 1.7। गलती से इतना कम पढ़ लिया, तो सही औसत लाने के लिए इसमें क्या करना है, जोड़ देंगे, यानी 42 प्लस 6 से भाग देंगे तो 0.17 आएगा। और इसमें यदि 0.17 जोड़ेंगे तो 42.17 आएगा आंसर। यानी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। 20 में देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित ग्राफ और तालिका 3 परीक्षा 1 में यानी टेस्ट इस तरह का दिया हुआ है, जिसमें कहता है कि टेस्ट ए और टेस्ट 2 और टेस्ट 3 में ABC द्वारा प्राप्त अंक है। कहता है कि कक्षा 1 और कक्षा 2 दोनों के लिए 80 पूर्णांक है, और परीक्षा 3 में पूर्णांक कक्षा 1 और कक्षा 2 में 80 पूर्णांक है, 80 और 80 है। और 3 में कहता है 3 में 100 पूर्णांक है, तो टोटल कितना पूर्णांक हो गया, तो 260। अब देखिए कहता है कि ए और सी प्राप्तांकों में कितना % का अंतर है। ए में टोटल और सी की बात कर रहा है, तो सबसे पहले ये देखिए ए में टोटल कितना है, तो ए में 45 है प्लस 50 है प्लस और 75 है, और सी में 40 45 और 65 है। तो टोटल इसको निकाल दीजिए, टोटल निकालेंगे तो देखिए तो 50 और 50 100 यानी 170 आ गया। इसको निकालेंगे तो 45 50 50 110 ये आ जाएगा 150। देखिए 170 कितना में, तो 260 में। परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, और इसको 150 प्राप्त टोटल में आया है। सी का टोटल दिया हुआ है 260 और परसेंटेज के लिए 100। ये दोनों को काटेंगे तो जो संख्या बनेगा ये दोनों को ही अंतर ज्ञात करना है। तो दोनों का अंतर और हल करने के बाद
आपको आएगा 7.69%, और यही मेरा आंसर आएगा। तो आप लोग जो है इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। अब आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि सरल कीजिए, दिया हुआ है 3 के पावर 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 3 के पावर 2 बराबर 12। इसको हल करना है, पावर के पावर है तो क्या इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 6 प्लस 2 के पावर 6, यानी आपस में ये क्या हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा। अब आइए अभी 3 के पावर 6 करेंगे, यानी इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी कितना बार, 6 बार, प्लस 1 2 3 4 5 6, प्लस इसको 2 के पावर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी ये 6 बार। और जो भी गुना करके गुना करेंगे 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 गुने 9 करेंगे, 81 गुने 9 यानी 9 9 8 72, प्लस इसको गुना करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। अब इसको ऐड करेंगे 9 4 13 के 3। अब आइए यानी 729 में हम लोग 64 को जोड़ देंगे, तो 13 के 3 यानी 700 कितना आ जाएगा, 793 आ जाएगा ये हल करने के बाद, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। अब आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार भी कोई 3 बिंदु संरेख नहीं है, उनसे होकर खींची जा सकने वाले विभिन्न ऋजु रेखाओं की संख्या कितनी है। कहता है कि 4 बिंदु इस तरह का, तो इस पर खींचे जाने वाली रेखाओं की संख्या कितना, देखिए तो 1 2 3 4 5 और ये, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आइए 22 के बाद हम लोग 23 की बात करेंगे। कह रहा है कि एक पाठ्य पुस्तक में कुल कहता है 892 पृष्ठ है, टोटल 892 पृष्ठ है। इनको कहता है कि 2 भागों में बांटना है, 2 भागों में बांटना है। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना 52 पृष्ठ कम है। कह रहा है कि दूसरे भाग में इससे कहता है कि 52 कम है, पहले भाग की तुलना में 52 कम है। यदि अगर x रहेगा तो x प्लस कितना आएगा, 52, और इसी को बांटना है तो क्या करेंगे, देखिए x में x जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा, और 52 उधर, तो क्या इसमें सिर्फ 52 घटा देना है और 2 से भाग देना है। आइए 892 में यदि 52 घटाएंगे तो 0, 840, और ये 840 जो है 2 के है, x और x क्या 2x, तो क्या 840 को हम 2 से भाग दे देंगे तो 420 मेरा आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 23 के बाद सोल्व करेंगे 24 नंबर। 24 कहता है कि पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 कहता है कि इस वर्ष उसका मासिक वेतन 38,640 हो जाता है, 38,640। पहले जो था 34,500, अब हो गया 38,640। तो कह रहा है कि पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष कितना परसेंट की वृद्धि हुई। वृद्धि निकालना है तो सबसे पहले वृद्धि कितना वो देख लीजिए, तो ये दोनों का अंतर निकालेंगे, यानी 38,640 में घटा देंगे
34,500, तब ये आ जाएगा 4,140, 4,140। और वृद्धि किस पर? तो 34,500 परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे। अब आइए इसको गुना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से कटेगा 5 छक 30 और 5 नवा 45, 5 से भी कटेगा 5 8 40, 5 दूना 10, 5 8 40। अब आइए ये कटेगा, ये कटेगा 23 तिया 69 और ये भी कटेगा 3 से, 3 दूना 6, 3 सते 21, 3 छक 18, 23 से कटेगा 23 एकम 23 4, 23 दूना 46, यानी आ जाएगा क्या परसेंट? 12% मेरा आंसर आएगा। यानी 24 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन? डी सही होगा। अब आइए, अब हम लोग 24 के बाद 25 की बात करेंगे। 25 में कहता है कि 14 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना, पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना थी। कहता है कि वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का 2 गुना है, तो पिता और पुत्र की आयु का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग आयु का क्वेश्चन बताए हैं कि हम लोग जब भी बनाएंगे ऑप्शन से बनाएंगे। ए बी सी और डी में ऑप्शन दिया हुआ है 56 84 और 98 42। अब देखिए कहता है पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना है, 2 गुना यानी 1 तो 1 है 2, यानी दोनों का योगफल कितना? 3। और ये कहता है कि योगफल दिया हुआ है, तो योगफल में ऑप्शन में वैसा डिजिट को रखेंगे जो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखिए तो 56 3 से कटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल खत्म हो गया। अब 84 कटेगा, तो इसको हम लोग रखने देते हैं। यदि दोनों का योगफल 84 है और पिता पुत्र की आयु का 2 गुना है, तब देखिए तो ये 28 रहेगा, तो ये 56, दोनों को जोड़ेंगे तो 84 हो जाएगा। कहता है 14 वर्ष पहले, तो क्या 14 घटा देंगे, तो घटाएंगे तो ये 14 वर्ष और ये आ जाएगा 2, ये 42 वर्ष। कह रहा है कि 14 वर्ष पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना थी, तो देखिए तो 3 गुना है, तो हाँ बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को देखिए बहुत सिंपल तरीका से बाय ऑप्शन के माध्यम से सोल्व किए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेश एक निश्चित राशि 2 वर्षों में हो जाता है 1250 और 5 वर्षों में हो जाता है 2000। अब देखिए तो 3 वर्ष में कितना हो गया ब्याज? 3 वर्ष में ब्याज मिल गया यानी 750। तो देखिए तो 3 वर्ष में 750, 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? 250। अब देखना है ये 2 वर्ष का, 2 वर्ष में 1250 हो जाता है, तो 2 वर्ष में, 1 वर्ष में 250, तो 2 वर्ष में कुल ब्याज कितना हो जाएगा? तो 500। क्या 500 इसमें घटा देंगे तो क्या मूलधन बन जाएगा 750 और इंटरेस्ट बन जाएगा 500। रेट निकालना है, रेट बराबर 12 और टाइम बराबर 2 वर्ष। अब आइए अब SI बराबर निकाल देंगे, यानी डायरेक्ट SI बराबर PRT बटा 100। अब SI दिया हुआ है 500 बराबर P का मान कितना?
तो देखिए 750। आर का वैल्यू निकालना है, टी का वैल्यू 2 बस 2/100, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से काटेंगे 5 बार में, ये 15 बार में कट जाएगा। अब आइए 5 दिया 15 और 5 से 100 बार में कट जाएगा, यानी 100/3 आ गया, यानी R बराबर 100/3, इसको लिख सकते हैं 33.33%। यही मेरा आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर कौन? ए। आइए 26 भी बन गया। अब हम लोग सोल्व करेंगे 27 नंबर। और 27 नंबर देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। एक कहता है कि इस संख्या, यदि संख्या दिया हुआ है 34 13 52 78, 34 13 52 78, इसमें कहता है विषम में 2 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम में 1 घटा दिया जाए। कह रहा है विषम में 2 जोड़ने के लिए, तो विषम संख्या ये 5 बन जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये 5 और ये 7 और ये 9। अब देखिए, और सम में कहता है सम अंक में 1 घटा दिया जाए। अगर 1 घटाएंगे तो देखिए, तो 1 घटाएंगे तो ये 3 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 7। अब देखिए, तो कह रहा है कि बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अंकों का योग, बाएं से तीसरा 1 2 3, 1 2 3, दोनों का योग कहता है कि 3 + 1 यानी क्या, ये मेरा 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? तो डी। अब आइए, अब एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 28। 28 में कहता है कि सभी 5 सेल्स पर्सनों के द्वारा बेची गई कुल बीमा पॉलिसियों में क्यू द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसियों का प्रतिशत हिस्सेदारी कितना है? क्यू में सबसे पहले ये देखिए, क्यू में कितना बेच रहा है? 165। और कह रहा है कि टोटल में, अब टोटल 128 है, उसके बाद 165 है, 136 है, 111 है और 120 है। इसमें कहता है कि टोटल पॉलिसी में कहता है कि क्यू द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसी का प्रतिशत कितना? क्यू, तो क्यू के द्वारा देखिए बेच रहा है कितना? 165। तो टोटल को हम लोग काउंट करेंगे, 8 5 13, 13 14 24 के 0, 2 बच गए, 6 और 2 8 8 3 11 1 12 2 14 और 2 16 के 6 1 1 2 3 4 5 और 1 660। अब 165 बेचा गया है पॉलिसी, टोटल कितना में? 660 में। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 1 0 से 1 0 खत्म। अब आइए, ये 2 से कटेगा तो 5 दूना 10 और ये 33 दूना 66। क्या 11 से कटेगा? 11 दिया 33 और 11 एकम 11, 11 पचे 55, आ गया 15 पचे 75/3। अब इसको हम लोग और कटेगा, 3 से कटेगा, 3 पचे 15, यानी क्या परसेंट? 25% आंसर आ गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही। यानी पूरा हम लोग देखिए 16 से 2800 क्वेश्चन, यानी सेट नंबर 2 को हम लोग आज क्लियर कर लिए। यानी अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट नंबर 3 की बात करेंगे। और ये सॉल्यूशन आपको कैसा लग रहा है? यदि अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।